हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चुकंदर के कबाब। और जिसको चुकंदर नहीं भी पसंद है ना फ्रेंड्स, आप चुकंदर के ये कबाब बना के एक बार खिलाइए, देखिए आपसे दोबारा इसी तरह से बनाने की डिमांड होगी। इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार सा ये नाश्ता बन के तैयार होता है। और ये इसमें बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता, बहुत जल्दी झटपट से बन के तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक चुकंदर, जिसको हमने धो लिया था। अब इसके ऊपर का और पीछे का पार्ट हम काट लेते हैं, और छीलनी से इस तरीके से हम सारे चुकंदर को छील देते हैं। तो आपको एक चुकंदर, दो चुकंदर, जितने का भी बनाना हो आप उस हिसाब से ले लीजिएगा। अब हमने चुकंदर को दोबारा से अच्छे से धो लिया है, और यहाँ पर हमने एक ग्रेटर ले लिया है। तो इसको हमें बारीक वाले ग्रेटर से ही ग्रेट करना है। तो इस तरीके से हम बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। अब इसमें हम ज़रा सा नमक लगा के कुछ देर के लिए रख दें, ताकि इसका जो पानी है, मतलब जूस जो है वो निकल आए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने सारे जूस को इसको निकाल लिया। ये देखिए जूस इसका अलग हो गया। तो जूस को हम फेंकेंगे नहीं, जूस को हम पी लेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि चुकंदर का जूस कितना फ़ायदेमंद होता है। तो हम चुकंदर के जूस कभी फेंकेंगे नहीं, फेंकेंगे उसको भी यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने एक उबला हुआ आलू लिया है, जिसको हमने बारीक ग्रेट कर लिया था, इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। फिर यहाँ पे हमने एक प्याज लिया था, जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया था, उसको भी डाल देते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे हमने थोड़ी सी अदरक ली है, थोड़ी सी लहसुन ली है, जिसको हमने बारीक कद्दूकस कर लिया था। 2 हरी मिर्च ली है, जिसको हमने बारीक काट लिया था, और कुछ करी के पत्तों को भी हमने बारीक काट के डाल दिया था। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं धनिया की पत्ती। यहाँ पे अब डाल देते हैं 2 चम्मच बेसन। तो यहाँ पे जब अगर आप इसका जो चुकंदर का जूस है, जितने अच्छे से आप निकाल लेंगे, इसमें बाइंडिंग के लिए बेसन या जो भी आप सामान डालेंगे ना, वो बहुत ही कम लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 2 छोटे चम्मच बेसन लिए हैं, और 2 छोटे चम्मच हमने अरारोट डाला है। आप अरारोट की जगह पे चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ पे हमने पिसी हुई खटाई डाली है, आधा चम्मच यहाँ पे हमने अजवाइन डाला है, और आधा चम्मच यहाँ पे हमने गरम मसाला डाला है। ये मेरा घर का पिसा हुआ गरम मसाला, इसलिए हमने आधा चम्मच डाला है। अगर मार्केट का हो तो आप 1 चम्मच डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं, आधा चम्मच हम मिर्चा डाल देते हैं। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम हाथों से अच्छे से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ही कम बेसन और अरारोट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो चुकंदर था उसका हमने जूस बहुत ही अच्छे से निकाल लिया था। तो आप चुकंदर का जूस जितने अच्छे से निकालेंगे ना, इसमें बैठने के लिए आपको बहुत ही कम सामान लगेगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम हाथों में थोड़ा सा पोर्शन ले लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से, जैसे रोटी का लोई लिया जाता है ना, उस तरीके से हम थोड़ा सा ले लेते हैं, और इसको इस तरीके से गोल करके इसको हम चपटा करके एक टिक्की का आकार दे देते हैं। तो आप चाहे आप अपने मनपसंद कोई भी आकार इसको दे सकते हैं, जिस भी आप शेप में बनाना चाहे। आप इसको कबाब की तरह बनाना चाहें लंबे लंबे, तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हम और भी टिक्की को बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए दूसरे भी हमने लेके इसी तरीके से इसको हमने एक टिक्की का शेप दे दिया है। तो इसी तरीके से बाकी जो बची हुई टिक्की है ना, उनको भी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको भी हमने इसी तरीके से बना लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सारी टिक्की को बना लिया है। अब गैस पर हम एक पैन रख देते हैं। पैन पे यहाँ पे हमने 2 बड़े चम्मच तेल डाले हैं। आप चाहें तो आप इस टिक्की को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डीप फ्राई नहीं करूँगी, मैं इसको सेलो फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे जब तेल मेरा हल्का गर्म हो गया है, तो जो हमारी टिक्की है इसको हम तेल में डाल देते हैं। तो पैन में जितनी टिक्की आएगी उतनी टिक्की हम पैन में डाल देंगे। तो आप चाहें तो आप तेल अच्छे से गर्म करके आप इसको डीप फ्राई कर सकते हैं। डीप फ्राई भी बहुत अच्छे से बनके तैयार हो जाता है। तो आपको हम एक तरफ से अच्छे से सिक जाने देते हैं, फिर हम इसको पलट देंगे। तो देख सकते हैं कि एक तरफ से जी अच्छे से सिक गए हैं, तो इसको हम पलट देते हैं, और दूसरी तरफ से भी इसको हम सिकने देते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर इसका आया है। ये बहुत ही जल्दी से बन के तैयार, और फिर सबसे ज़्यादा है कि इसमें बहुत ही कम समय लगता है, बहुत ही जल्दी से बन के ये तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे, और उलट पुलट कर इसको हम दोनों तरफ से अच्छे से लाल कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से कुरकुरे और करारे बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए देखने में ये लगना कितने कुरकुरे और करारे बन के ये तैयार हुए हैं, और ये खाने में यकीन मानिए इतने मस्त बन के तैयार होते हैं, इतने टेस्टी बन के तैयार होते हैं कि आप जिसको भी खिलाएंगे ना, वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। तो इसी तरीके से हम सारी टिक्की को बना लेते हैं और बना के निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको चम्मच से दबा देते हैं, ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा तेल है वो पैन में ही निकल जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एक साथ 2 टिक्की ले लेते हैं। 2 टिक्की को इस तरीके से कलछी और चम्मच की सहायता से इसको हम दबा के निकाल लेते हैं, ताकि एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी टिक्की को इस तरीके से निकाल लिया है। ये देखिए कितने टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही जल्दी और झट से बनके तैयार हो जाता है, और बहुत टेस्टी भी ये रेसिपी है, और सबको बहुत पसंद आएगा।
तो फ्रेंड्स वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक